ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने केतु के बारे में आपको यह जानकारी दी थी कि केतु किन किन भावों में शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। आज हम और उसमें हमने एक चर्चा ये भी किया था कि हम इसमें केतु के सामान्य आचरण के बारे में, केतु के सामान्य संव्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पॉजिटिव रहता है, कहाँ निगेटिव रहता है, मोटी मोटी क्या उसकी जो स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, परिणाम हैं, वो क्या है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि हम इसको और आगे के खंडों में ये बताएंगे कि किस भाव में क्या फल होता है, फिर ये बताएंगे कि किस राशि में क्या फल होता है। तो आज हम उसी कड़ी में जो केतु का भाग 2 है उसके साथ आज आपके साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे ज्योतिष के सभी सुधीजन, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। आप सभी जानते हैं कि केतु को मोक्ष का, वैराग्य का, अध्यात्म का, सृजनशीलता का, गुप्त विद्या का, यात्रा का, पर्यटन का ग्रह माना जाता है। और हमने उस वीडियो में आपसे ये भी चर्चा किया था कि केतु जो है वो हमारी कुंडली में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 भाव में, 5वें भाव में, प्रकारांतर से 6वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में ये बहुत ही सकारात्मक परिणाम देता है। अगर पाप ग्रह के साथ है उसका समुच्चय कहीं या उससे दृष्ट है तो 10वें और 11वें में भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। और आपने, अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम राहु की चर्चा कर रहे थे तब हमने बताया था कि राहु जो है 5, 10 और 11वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो ये भी 5, 10 और 11वें में परिणाम अच्छा देता है। 5वें में अपने नैसर्गिक तत्वों के साथ, नैसर्गिक मूल्यों के साथ, और 10वें और 11वें में अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या उससे युक्त है, संयुक्त है, तब अच्छा परिणाम देता है। तो आज हम 2 बिंदुओं पे बात करेंगे आपसे। एक तो किन भावों में केतु का कैसा प्रभाव रहता है। नंबर 2, अगर केतु आपका गड़बड़ है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। शेष पर जब हम राशिवार वर्णन करेंगे अगले वीडियो में तब उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं कि केतु जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि अध्यात्म का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है, सृजनशीलता का ग्रह है, गुप्त विद्या का ग्रह है। तो अगर केतु आपके लग्न भाव में है कुंडली में तो ऐसा जातक एक तो चंचल स्वभाव का होता है, दूसरा वो भीरु प्रकृति का होता है। और अगर वृश्चिक में लग्न, अगर वृश्चिक का है तब वो बड़ा, चूंकि वृश्चिक में उच्च का रहता है तो ऐसा जातक बहुत ही सुखी होता है, धनी होता है, परिश्रमी होता है और हम सबके हृदय पर राज्य करने वाला होता है, उत्तम गुणों से युक्त होता है। ये प्रथम भाव का, लग्न भाव का परिणाम है, लग्न भाव का फल है। अगर दूसरे भाव में केतु है और नीच का है तो एक तो विरोधी स्वभाव आपका रहेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, जहां भी बातें आएंगी आप में विरोध का स्वर, दुर्मुख होंगे आप, खराब वाणी बोलेंगे, वह चीज बोलेंगे जो अगले को बहुत खराब लगे। और अगर कहीं उच्च का हो गया तो फिर तो वो कुटुंब को जोड़ने वाला
वाग वैदग्ध आपको देने वाला, वाग विदग्धता जिसको कहते हैं, वाणी में बहुत तेज अनुशासन और सबको मोह लेने की और वश में करने की शक्ति देता है। तीसरे स्थान में केतु व्यक्ति को चंचल बनाता है, वात रोगी बनाता है, लेकिन भ्रमणशील बनाता है। ऐसा व्यक्ति काफी भ्रमण करता रहता है, कला का प्रेमी होता है। लेकिन अगर कहीं ये नीच का हो गया तब इसके विपरीत परिणाम देता है। अगर हम आपकी लग्न कुंडली के चौथे भाव में केतु की उपस्थिति दर्ज पाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति मां का बहुत बड़ा भक्त होता है। और न केवल वो मां का भक्त होता है, अच्छे गृह के सुख का उपभोग करता है, बहुत अच्छे मकान में रहने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। लेकिन अगर नीच का केतु है तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहता है। न केवल बीमार रहता है, बल्कि उसे परिवार का सुख भी नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपने को परेशान ही पाता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर केतु आपके पांचवें भाव में है तो यह केतु के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। केतु का वहाँ होना शुभ माना जाता है। और अगर आपकी कुंडली के पांचवें भाव में केतु विराजमान हैं तो आपको शुभ परिणाम देंगे। और इस शुभ परिणाम के तहत ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट आदि में अगर विनियोग करता है तो उसको बहुत लाभ होता है और उसकी शेयर आदि में अभिरुचि भी होती है। इसके अलावा वह गुप्त विद्या में बड़ी रुचि रखता है और बहुत अच्छे मनोविज्ञान का व्यक्ति होता है। आपके मन में क्या चल रहा है आपके सामने बैठेगा और उसको ये अंदाज हो जाएगा कि आप ये कहने वाले हैं और आपके मन में ये सब चल रहा है। यही अगर नीच का हो गया तो संतान के सुख से विहीन करता है, संतान से दुखी करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक थोड़ा सा कपटपूर्ण व्यवहार भी रखता है। हम अगर छठवें भाव की बात करते हैं तो छठवें भाव में एक तरफ जहां यह शत्रुहंता योग बनाता है, जहां सामान्य स्थिति या उच्च स्थिति में है, किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, उसकी दृष्टि में नहीं है, उससे युत नहीं है, तो यह शत्रुहंता योग बनाएगा, मितव्ययी बनाएगा, थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव का बनाएगा। और ऐसे व्यक्ति का अगर किसी नीच ग्रह के साथ है तो ऐसा व्यक्ति एक तो झगड़ालू स्वभाव का होगा, ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, साथ ही भूत प्रेत आदि में उसका विश्वास रहेगा। उन चीजों में जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, उन पे भी उसकी विश्वसनीयता रहेगी। अगर सातवें स्थान में केतु महाराज बैठे हैं तो वो अच्छा दाम्पत्य जीवन देते हैं। न केवल ये, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं विशेष रूप से पार्टनरशिप में, तो उसमें भी बहुत बेहतर परिणाम देता है। लेकिन अगर यही नीच का हो गया तो फिर जाहिर है कि दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी और पार्टनरशिप में भी आपको धोखा खाने का बहुत बड़ा चांस रहता है। आठवें भाव में अगर केतु है तो वह चिंता कारक है, चिंता देता है। कई बार ऐसा व्यक्ति आत्मघाती प्रयास भी करता है और थोड़ा सा उसके जो विचार हैं वो कपटी और कलुषित विचारधारा का व्यक्ति होता है। ऐसे जातक सामान्यतया दांत के रोगी या पायरिया आदि से ग्रस्त होते हैं। 9वें भाव में अगर केतु है तो वह भाग्यशाली
होने का संकेत करता है, विदेश में यात्रा करने का, विदेश में रहने का संकेत करता है, पिता को सम्मान दिलाने का काम करता है। और अगर निम्न प्रकृति का है तो ऐसा व्यक्ति निंदक होगा, जुआरी होगा, जुआ आदि में, व्यसन में उसकी काफी अभिरुचि रहेगी। 10वें भाव में केतु मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित चीज़ों के व्यवसाय से जुड़ता है, उससे संबंधित कर्म करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है या विदेश में रहता है, अच्छा उसका व्यवसाय रहता है। किंतु अगर यह नीच का रहा तो पिता से शत्रुवत व्यवहार भी करा देता है। 11वें भाव में अगर केतु है, न केवल कई स्रोतों से आपकी इनकम बढ़ाएगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उपकारी होता है और हर तरह से आय के उसके साधन विकसित होते हैं। अगर 11वें भाव में केतु नीच का है तो संतान से ऐसा जातक दुखी रहता है, वातरोगी रहता है और परेशान भी रहता है। 12वें भाव में अगर केतु की उपस्थिति है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जगत में उसकी अन्यतम अभिरुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति संत स्वभाव का होता है, काम से, वासनाओं से, सांसारिक सुखों से वो अपने को विरत रखना चाहता है। लेकिन अगर नीच का है और अगर जातक महिला है तो उसके कमर में दर्द भी देता है। मंगल और केतु अगर एक साथ आ गए तो ऐसी महिलाओं को रक्त संबंधी दिक्कतें आती हैं। रक्त संबंधी दिक्कतों में बवासीर हो सकता है, इर्रेगुलर जो मासिक धर्म है वो हो सकता है, उसमें तमाम बार दिक्कतें आती हैं। और रक्त के अन्य विकार जो हैं वो भी अगर केतु नीच का है तो होने की संभावना रहती है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। ऐसा व्यक्ति अगर केतु कमजोर है तो अत्यंत गरीब होता है, तनावग्रस्त रहता है और किंतु इसके बावजूद भी उसका जो लक्ष्य है वो अदृश्य शक्ति की तरफ रहता है। तो ये हमने आपको 12 भावों में केतु की उपस्थिति और उसका क्या फल होगा इस पर आपसे चर्चा की। अब हम अगर ये बात करें कि भाई केतु जो है वो, मैंने जैसा कि कहा था कि हम ये भी बताएंगे कि केतु क्या क्या आपको नफा नुकसान कराता रहता है। हमने सभी 12 भावों का विवरण आपको दिया, लेकिन अगर केतु कहीं गुरु के साथ बैठा हुआ है किसी भाव में जो उसके शुभ स्थान हमने बताए, तो बली केतु राजयोग कारक भी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक की कुंडली में केतु जो उसके शुभ स्थान है उनमें कहीं बैठता है तो ऐसा व्यक्ति पैसे से, अपने पैर से बहुत मजबूत होता है। उसे कभी कोई रोग नहीं होता, कभी कोई गठिया, नी प्रॉब्लम, हड्डी संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर पीड़ित केतु है तो वो फिर खराब परिणाम देता है। खराब परिणाम क्या देगा? पैर कमजोर होंगे, नी रिप्लेसमेंट की स्थिति बनेगी, गांठों में दर्द होगा, गठिया बतास होगा, हड्डियों में दर्द होगा
और उधर मामा नाना पक्ष से उनको प्यार नहीं मिलेगा। हड्डी की हमने बात की, तो इसको और व्यापक तरीके से अगर आप समझें तो रीढ़ की हड्डी है, नसें हैं, घुटना है, जोड़ों में दर्द है, ये सब दिक्कतें आती हैं। लेडीज़ में यूटीआई बार बार होती है, पुरुषों महिलाओं दोनों में बराबर तरीके से शुगर का पेशेंट बना देता है। ऐसे व्यक्तियों को कुत्ता काट लेता है। कान संबंधी दिक्कतें, गुप्त रोग, ये सब केतु के खराब परिणाम हैं। हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में केतु, आप अपनी कुंडली में देखें कि किस भाव में है, तो एक छोटा सा जो बीज मंत्र है और तांत्रिक मंत्र, इसकी हम चर्चा करेंगे। वैदिक मंत्रों के और अन्य उपायों के बारे में हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो तांत्रिक मंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है। ओम कें केतवे नमः। शनिवार को विशेष रूप से आप इसका जप करें। सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम कें केतवे नमः का जप करें, तो इससे आपको बहुत शांति मिलेगी और जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम रुक जाएगा। अगर हम इसके बीज मंत्र की बात करें तो ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे नमः। मैं रिपीट कर दूं, ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे नमः। इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। हम इसके वैदिक मंत्र और इसके अन्य उपायों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक मंत्र सामान्यतः जो हमारे पंडित हैं, जो जिनसे हम उपाय कराते हैं, वो इसका जप करते हैं। और अन्य उपायों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इन दो मंत्रों को, तांत्रिक मंत्र और बीज मंत्र, बता दिया है, ताकि आप इसका जप करके केतु के कुप्रभाव से, केतु के कोप से बच सकते हैं। हम राशिवार केतु का क्या फल होता है इस वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।